नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजीके न्यूज़ फलोदी। साथियों, विधानसभा चुनाव सर पर है और राजस्थान में चारों ओर चुनावी चर्चा का माहौल चल रहा है। चारों तरफ देखो, युवा हो या बुजुर्ग हो या बच्चे, जो भी बातें कर रहे हैं वे सिर्फ चुनाव चर्चा पर बात कर रहे हैं। चुनावी चर्चाएं चल रही है। इसी के साथ हमारे साथ आज कई युवा साथी जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान को लेकर इनके क्या विचार हैं, क्या पिछली सरकार के काम इनको पसंद आए हैं, क्या अब आगे परिवर्तन होगा या फिर रिपीट होगी सरकार। इसके बारे में हमारे साथ कई युवा साथी जुड़ चुके हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। तो क्या लगता है इस बार आपको राजस्थान में? अब राजस्थान में तो देखो, अभी तो टिकट पर जो है पूरी तरीके से बटे भी नहीं है, और नेतृत्व भी जैसे बीजेपी है तो उसमें अभी तो कौन या किसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी ये भी अभी तक तय नहीं हुआ। तो फिलहाल तो टिकट जो है वो कंप्लीट होने दे। बाकी ये कि कांग्रेस ने काम तो कुछ करवाए हैं, लेकिन कांग्रेस के समय में जैसे एग्ज़ाम में पेपर लीक के मामले या जो महिलाओं के प्रति जो ये उत्पीड़न के ये मामले जो है वो काफ़ी उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये है कि जनता चाहती है बदलाव, लेकिन बीजेपी में कोई नेतृत्व नहीं होने की वजह से कन्फ्यूजन बरकरार है कि क्या होना चाहिए। राजस्थान में अब की बार जो है चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर लड़ रही है। ना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, मोदी जी अपने नाम को लेकर चुनाव राजस्थान में लड़ रहे हैं। क्या वो जीत सकते हैं? मोदी जी के नाम पे कोई शक नहीं है कि ये जीतेंगे, या वो बेशक जीतेंगे मोदी जी के नाम पे। और पिछली जो चुनाव में जो ये सांसद यहाँ से जीत गए हैं वो भी मोदी जी के नाम पर ही जीत के गए हैं। लेकिन फिर भी एक लोगों के लिए ये है कि जो यहाँ का जो नेतृत्व करता होगा, अगर उसका चेहरा उनके सामने हो तो उनके लिए थोड़ा आसान होता है कि वो किन को वोट देंगे, किन का वो चयन करेंगे। बाकी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, काम हर कोई करवाता है और हर कोई घोटाले करते हैं। अब कांग्रेस में कुछ ज़्यादा होते हैं और बीजेपी में कुछ कम होते हैं, ये एक मतलब अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि नेतृत्व जो है वो अभी तक तय नहीं हुआ, तो वो होना चाहिए नेतृत्व के बीजेपी में जो है बीजेपी। कांग्रेस सरकार तो राजस्थान में इन 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। तो आपको क्या लगता है, अब की बार कांग्रेस सरकार बना पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से जीत के जाएगी? नहीं, देखो, कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने 10 जो उनकी जो योजनाएं हैं जिनसे लोगों को लाभ हुआ है, तो ये उनको लग रहा है। बाकी अगर ज़मीनी स्तर की अगर हकीकत देखें तो 10 जो योजनाएं इन्होंने दी है उनका पूरी तरीके से जनता को लाभ नहीं मिला। और बाकी राजस्थान का इतिहास रहा है कि जो बीजेपी और कांग्रेस का सबका एक एक बार टर्न रहता है, तो जाहिर सी है कि इस बार भी वही रहेगा, सेम रहेगा। अब की बार इतिहास बदलेगा या नहीं? मुश्किल है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अब की बार राजस्थान में? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आएगी, न कांग्रेस न बीजेपी, क्योंकि दोनों की जो छवि है, ज़्यादा जो छवि है वो बीजेपी की ख़राब है, जबकि कांग्रेस की ठीक है। लेकिन अगर नौकरी की तरफ से देखें ना, जहाँ बीजेपी है वहाँ पे नौकरी ख़त्म है, सरकारी नौकरी लगभग ख़त्म ही कर दी। कांग्रेस है वहाँ उसने थोड़ी बहुत बचा रखी है, लेकिन आने वाले समय में शायद क्या पता कांग्रेस भी उसी राह पे चल पड़े जिस राह पे बीजेपी चल रही है। बल्कि निजीकरण देखो ठीक तो है नहीं, है हानिकारक सबके लिए। निजीकरण से सोचते कि विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। निजीकरण से जो नौकरियां हैं उससे शोषण बढ़ेगा, जो वर्कर हैं उनका शोषण होगा। ये हम देखते भी हैं, प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो शोषण भी करती हैं हर बार। राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार मुझे लगता है रिपीट नहीं हो पाएगी शायद। अभी तो क्लियर नहीं हो पाया है, विधानसभा चुनाव अभी सर पे है। लेकिन जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी समय रहते वो मुझे लगता है टाइमली उन्होंने लागू नहीं की। बाद में ये रेवड़ियाँ बांटने वाले थोड़ी बहुत काम किए हैं, लेकिन जो ये योजनाएं हैं समय रहते लागू कर देते तो प्रभावी होती और हर लोगों तक इसकी है जो पहुँच होती, तो आम लोगों को इसका फ़ायदा होता। लेकिन जो फ्री मोबाइल योजना है ये सारी शुरुआत हुई, लेकिन वापस समय रहते एकदम हर एक को इसका लाभ नहीं मिल पाया। साथ ही साथ है जो पेपर आउट के मुद्दे हैं वो या युवा बेरोजगारों के साथ चला हुआ है, ज़्यादातर पेपर लीक हुए हैं। अच्छा, तो मतलब कहीं से जानकारी मिली है कि आपने भी पेपर दिया था रीट का और आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपका क्या इस पर विचार है? हाँ, मैं काफ़ी समय से तैयारी कर रहा हूँ और इस एग्जामिन काफ़ी सारे पेपर दिए, जिसमें रेट का पिछली बार आउट हुआ, उसके बाद सेकंड ग्रेड का भी मेरे 2 बार एग्ज़ाम मैंने दिया। तो सारे पेपर है जो लगभग
मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिविटी सही रूप से करवा पाए। बाद में हाँ वो उन्होंने वापस से करवाया, लेकिन वापस करवाने का मुद्दा वो नहीं रहा जो प्रभावी रूप से कि कहीं लीक हुए कहीं नहीं हुए, वो कोई मतलब पारदर्शिता नहीं रही। तो युवाओं को मैं आप को एक बताना चाहता हूँ, चिरंजीवी योजना जिसके अंतर्गत 25 लाख का जो है मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, और ये योजना, इस योजना के बलबूते पर जो कांग्रेस सरकार है वो दावा कर रही है कि वापस से कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी। तो अब आपको क्या लगता है कि रिपीट होगी या परिवर्तन होगा राजस्थान में? हाँ ये सही है कि आम लोगों को इनका फ़ायदा मिला, जिनको गरीब रेखा से नीचे थे और या उनको इलाज सुलभ हुआ। लेकिन मैं नहीं इतना प्रॉपरली नहीं मानता, क्योंकि ये जो निजीकरण हुआ इसमें, जो ये अभी भैया बोल रहे थे कि निजीकरण ज़्यादा हुआ, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो पैसा होता है वो सीधा उनके अकाउंट में जाता है, जहाँ पे उनका ऑपरेशन होता है थिएटर्स में, तो वो सारा सीधा हॉस्पिटल से हॉस्पिटल उनकी डील होती है और उनके साथ जाता है, और छोटी मोटी बीमारी को भी वो हावी बना के उनकी रिपोर्टिंग और ज़्यादा पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं। तो उनका कोई प्रभावी असर नहीं, लेकिन जिनको इनका लाभ मिला उनके लिए अच्छा ही हुआ है। और साथ और भी हैं, तो आपका क्या विचार है वर्तमान राजनीति पर राजस्थान में? देखो, कोई भी सरकार होती है वो अपने राज्य के लिए अच्छा ही करना चाहती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जिनको सत्ता में आने का मौका मिलता है वो बेहतर काम करने की कोशिश करती है। जैसे बीजेपी ने भी अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छे काम किए थे। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने भी काफ़ी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जैसे आम जनता को फ़ायदा भी हुआ है। तो सब सरकारें अपने अपने स्तर पे अच्छा काम करती है। ये तो अब हमारा खुद का विचार है कि हम किसको चुनें, बेहतर कौन है। इसकी तुलनात्मक आकलन तो जनता को करना ही चाहिए। लेकिन सरकारों ने अच्छा काम किया, अभी कांग्रेस सरकार ने भी अच्छा काम किया, जनता के हित के लिए काम किया है। तो अब की बार क्या लगता है, रिपीट होगी या परिवर्तन होगा राजस्थान में? जहाँ तक मेरा निजी मानना है कि जो माहौल बना हुआ उसमें तो ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, हो सकता है क्या हो कुछ कह नहीं सकते हैं। चांस तो बीजेपी के भी है। लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, योजनाओं की बात करें तो पलड़ा भारी कांग्रेस का मेरे हिसाब से उनका लग रहा है। तो युवाओं में इस मुद्दे को लेकर चर्चा है कि उन कांग्रेस सरकार जो है उस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, पेपर लीक आदि के भी आरोप लगे। इस पर आप क्या कहना है? नहीं, भ्रष्टाचार के और पेपर लीक का जो मामला है वो तो गंभीर मामला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरीके से कांग्रेस सरकार की विफलता गिनी जाएगी, क्योंकि ये इससे युवाओं के साथ में खिलवाड़ होता है। तो ये काम ठीक नहीं था और इसके ऊपर जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं हुआ या बहुत लेट हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अब सरकार के जो भी मंत्री होते हैं अधिकतर, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी पार्टी के हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, फिर उनको साबित करना पड़ता है। ये सारी प्रोसेस है। तो भ्रष्टाचार भी एक तरीके का गलत है, अच्छा नहीं है, खराब है, समाज के लिए गलत है। ये तो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। भ्रष्टाचार तो एक तरीके से बहुत ही खराब बात है। तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो जो हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, पब्बा राम जी, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? पब्बा राम जी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। पर्सनली उन्होंने अच्छा काम किया है, हर समाज के लिए किया है, हर वर्ग के लिए किया है। जो भी कोई उनके पास में गया है काम लेके या अपनी बात लेके, समस्या लेके, उनको सकारात्मक जवाब दिया, जहाँ तक हो सके उन्होंने मदद की है। तो मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि पब्बा राम जी ने बहुत बेटर काम किया इस क्षेत्र के लिए। उनको भी अगर अवसर मिलता है, जनता दोबारा अवसर देती है, तो इससे भी और बेटर काम करने की हम उम्मीद है मुझे। अच्छा, मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार यही है कि अभी राजनीति का दौर चल रहा है, चुनाव आ गए नज़दीक, तो देखो जिसकी भावना है उसी को वोट देगा है। जैसे अब इस बार कांग्रेस ने काम तो ठीक ही करवाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बदलेगी, वापस बीजेपी आएगी, ये तो तय है। क्योंकि एक बार लगातार सरकार बनी रहेगी तो वो फिर निटली बन जाएगी और अपना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकार तो बदलनी चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत का काम काफ़ी ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक दो योजनाओं के बारे में बता सकते हैं जो धरातल पर नहीं, मतलब उनका पूरा अच्छा उपयोग नहीं हो रहा है? ये धरातल पर तो यही है कि अभी इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई है, लेकिन चलती है ना, महीने में कहीं एक दो दिन खुलती है। यानी कि इसका है ना जो यूज ले रहे हैं वो बड़े बड़े जो है ना सरपंच है वहाँ के गांव के,
वही घोटाला कर रहे हैं, और हमने देखा भी है जाके। यानी कि फ्री में 8 रुपये में खाना मिल रहा है, लेकिन हमने भी एक बार ट्राई किया जाके। वहाँ पे कुछ रोटी ऐसी मिल रही हैं कि एक कवा भी पूरा नहीं हो रहा है। चाहे 5-6 टिकट लेना तो भी उससे पूरा फुल नहीं हो सकता। इसलिए योजनाएं तो सिर्फ चलाई जा रही है, बीच में ठोकने वाला बहुत ज़्यादा है। यही है बात सही तो। अच्छा, तो साथियों, जिस तरह आपने देखा कि हमारे साथ कई युवा साथी जुड़े थे और इन्होंने अपने जो विचार हैं हमारे साथ व्यक्त किए हैं, तो कई जो युवा साथियों ने कहा है कि सरकार राजस्थान में जो रही है 5 साल कार्यकाल कांग्रेस सरकार का अच्छा रहा है, बट इनमें कई कांग्रेस सरकार की भी विफलता रही है। और इस प्रकार हमारे साथ युवाओं के अपने विचार रहे हैं। तो देखते रहिए एजी की न्यूज़ फलोदी मुख्तियार अली खालद के साथ। जय हिंद।